प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का समय, आज का दिन हम सबके जीवनों में दिया। और आज हम देखेंगे एक विषय को। जैसे कि हम सभी लोग सेवकाई करते हैं, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई विश्ववक्ता है, कोई बिशप है, कोई पास्टर है, कोई भी अलग अलग तरह की सेवा है, सब कर रहे हैं। तो सबकी सेवकाई में हमें जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि सामर्थ को पाना है, अभिषेक को पाना है और मस्सा को पाना है, और फिर जाकर के क्या करना है, हमें प्रचार करना है। तो सबको चाहिए अभिषेक, सबको चाहिए सामर्थ। और जैसे दूसरा राजा में लिखा है, 3 लोगों की हम बात करेंगे। एक के पास मस्सा था, दूसरे ने उससे डबल मस्सा पा लिया, तीसरा मस्सा को पानी पाया। और तीनों में फर्क क्या था हमने देखना है। पहला नंबर एलिया। एलिया परमेश्वर के अधीन रहने वाला व्यक्ति था और प्रभु के डर में रहने वाला व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में बहुत सी सामर्थ, बहुत से अभिषेक, बहुत से मस्सा को पाया और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, जो देखने में ऐसा लगता था ये हो नहीं सकता, लेकिन उसके द्वारा खुदा ने करके दिखाए, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था। दूसरा नंबर उसका दास, उसका चेला अलीशा, जो हमेशा उसके साथ रहता था और सीखता रहता था कैसे कैसे करके मेरा जो गुरु है, मेरा अगुआ है, जो मेरा उस्ताद है, वो क्या क्या करता है और कैसे कैसे करता है, उसको देख करके वो भी काम कर रहा था। और एक टाइम आया कि जब एलिया ने उठाए जाना था स्वर्ग की ओर, तो बहुत से लोगों ने अलीशा को आकर के बोला कि आपका जो अगुआ है उस वो उठाया जाएगा, आपका उस्ताद उठाया जाएगा, आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अलीशा बोलता है कि मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने उस्ताद को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। एलिया भी उसको बोलता है चले जा मुझसे दूर, और मैं जा रहा हूँ कहीं और। कभी किधर बोलता है, कभी बहाने बनाता है, उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और एक टाइम आया कि जब एलिया ने उसको पूछा तू क्या चाहता है। अलीशा बोलता है मुझे डबल मसा चाहिए, जैसे जैसे बड़े काम आपने किए उससे मैं बड़े काम करना चाहता हूँ, डबल करना चाहता हूँ, डबल मसा चाहिए मुझे, डबल सामर्थ चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम पवित्र बाइबल में से देखते हैं, तो एलिया उसको बोलता है ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब आप मुझे देखोगे स्वर्ग की ओर जाते हुए, तो आप पर मस्सा आ जाएगा। तो क्या हुआ कि जब वो देखता है स्वर्ग की ओर, एलिया उठाया जाता है, एलिशा उसको देख रहा होता है, अग्नि रथ पे वो जा रहा है। ऊपर से एक चादर जो एलिया की थी वो नीचे गिरती है, और उसको वो उठा के गुस्से में जा रहा होता है, बोलता है कि मुझ पर तो मस्सा आया नहीं। गुस्से से उस चादर को क्या करता है, पानी पे जोर से फटकता है, तो पानी 2 भाग हो जाता है, और उसको पता चल जाता है कि मैंने मस्सा को पा लिया है, डबल मस्सा मुझे मिल गया है। आगे आगे जाकर क्या होता है कि बड़े बड़े काम करता है, और इस उसका एक दास बन जाता है, एक चेला बन जाता है, गेहेजी। गेहेजी क्या करता है, जब हम देखते हैं कि नमान कोड़ी जब आ जाता है उससे चंगियाई पाने के लिए, और सोना चांदी और कपड़े लेकर के आता है, और बोलता है कि अलीशा को बोलता है मुझे चंगा करें, और अलीशा उसको बोलता है कि तू 7 यर्दन की नदी में 7 डुबियां लगा ले तो तू अच्छा हो जाएगा। वो वैसा जब करके वापस आता है, बोलता सोना चांदी ले ले, लेकिन अलीशा उससे नहीं लेता है। और गेहेजी ये सुन रहा होता है, गेहेजी के मन में पाप था, वो अपने अगुवे के अधीन नहीं था, वो अपने अगुवे की आज्ञाकारी में नहीं था। और वो क्या करता है कि उसके पीछे जाता है नमान के, और वहाँ से उससे सोना चांदी और कपड़े लेकर के वापस आ जाता है। बोलता है कि हमारे घर में कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र लोग आए हैं, उनको देना है। झूठ बोल के वो ले आता है, लेकिन अलीशा उससे पूछता है हे गेहजी तू कहाँ था। वो बोलता है कि मैं यहीं था। वो बोलता है नहीं, जब तुम गए नमान के पास और जब तुमने सोना चांदी लिया, मैं आत्मा में आपको देख रहा था और मैं आपके साथ था।
और बोलता है कि तूने पाप किया और ये कोढ़ तुझ पर रहेगा और तेरी पीढ़ी पर रहेगा। उसी वक्त वो कोढ़ी होकर शराफित होकर वहां से चला जाता है। हमने देखा 3 मनुष्यों के बारे में, एलिया, अलीशा और गेहजी। अलीशा ने तो डबल मस्सा पा लिया अपने जीवन में एलिया से, लेकिन जो गेहेजी था वो डबल मस्सा पाने की बजाय उसने वो शराफित हुआ, शराफ ले लिए और पाप में फंसकर वो अपने जीवन को खराब किया, अपनी पीढ़ियों को भी उसने तबाह कर दिया, जो कोढ़ कोढ़ की बीमारी में फंस गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलीशा ने ऐसा क्या किया कि उसने डबल मस्सा को पा लिया, क्योंकि वो अपने अगुवे के अधीन था, वो अपने अगुवे के डर में रहता था, उसके साथ रहता था, साथ नहीं छोड़ता था। चाहे उसने उठाए जाना था इस संसार में से, तो भी वो बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो अपने अगुवे के अधीन हैं, वही डबल मस्सा को पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डबल मस्सा को लें, तो अपने अगुवे के अधीन रहें और उस सामर्थ को पाएं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया होगा, और ये चाबी है कि आप अपने अगुवे के अधीन रहें। वो जैसा भी है, कहीं भी सेवा करता है, आप उसके अधीन रहेंगे तो आप उससे डबल मस्सा को पाएंगे और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। आज भी परमेश्वर डबल मसा देता है, लेकिन अधीनता के द्वारा। यीशु मसीह ने भी बोला, मैं अपने पिता को देखता हूँ, वो करता हूँ, और मेरा पिता जो करता है मैं वही करता हूँ, उसके अधीन रहता हूँ, और उसको देखे बिना मैं और कोई काम नहीं करता हूँ। वैसा ही हमने करना है, जैसा हमारा गुरु है। अच्छा गुरु अगर आपके पास है तो आपको उसके अधीन रहकर सेवा करनी चाहिए, उसके अधीन रहकर काम करना चाहिए। चाहे आप वर्ष पर हैं, चाहे आप कोई भी आपकी सेवा है कलीसिया में, तो आपको उसमें पूरी ईमानदारी से काम करना है, ताकि आप पर परमेश्वर का डबल अभिषेक, डबल मस्सा, डबल सामर्थ आ सके। तो प्रेज द लॉर्ड, और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग आशीष को पाएं और अपने अगुओं के अधीन रहें।